एवरीवन, सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो आप डिस्कस कर रहे थे दूजा चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हुण तक आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 लैक्चर लाए गए तो तिना लैक्चर के विच आप फ्यूल के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए गए तो आप डिस्कस कर लिए 11 प्रिंसिपल्स। हुण अपने सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स बचे है, स्केलर चेन, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये तीनों प्रिंसिपल अज आप चौथे लैक्चर के विच कवर कर लांगे। तो देखो अज का जो अपना पहला प्रिंसिपल है वह है स्केलर चेन। हुण देखो आ कौन है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के विच काम करने वाला बंदा आपदा मत्था फड़ के बैठा है, इनू कुछ आ रही है प्रॉब्लम्स। की कह रहेगा, हू शुड आई गो विद माई प्रॉब्लम, कि कोल जावां मैं आपकी प्रॉब्लम लैके। तो देखो नाल कौन खड़ा है, इत्थे फ्यूल खड़ा है। फ्यूल इनू की कह रहेगा, की सजेशन दे रहेगा कि डोंट वरी फॉलो स्केलर चेन। फ्यूल की कह रहेगा कि भाई परेशान ना हो, जे तेनू कोई प्रॉब्लम आ रही है कि तू स्केलर चेन फॉलो कर, तेनू पता चल जाऊगा कि तेरी प्रॉब्लम का हल कौन दूंगा। हुण आप समझ देंगे कि स्केलर चेन की है। देखो फ्यूल कहता है कि जो तुसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम कर रहे होंगे, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच अलग अलग लैवल ते काम करने वाले बंदे ने, तो तुसी की करो, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन ड्रॉ कर दो। फॉर्मल लाइन एंड ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन ड्रॉ कर दो, मतलब कि एक पाथ प्रिस्क्राइब्ड कर दो कि केड़ा बंदा किदे नाल कम्युनिकेट कर सकता, केड़े बंदे कोले की अथॉरिटी की पावर्स है, तो अथॉरिटी किवें मूव करूगी, ये सारा कुछ तुसी की कर दो, प्रिस्क्राइब कर दो। एक चेन क्रिएट कर दो ताकि हर एक बंदे नूं क्लैरिटी होवे कि जे उन्होंने काम करन दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही हैगी तो वह प्रॉब्लम लैके वह आपदी किस परसन कोले जावे। हुण जिवें इस बंदे नूं की आ रही सी, प्रॉब्लम आ रही सी, ये कौन हैगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विच काम करने वाला एक इंप्लॉय। ये कौन हैगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हैड मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो ये कौन है, टॉप लैवल मैनेजमेंट। फ्यूल कहता है कि जे इस बंदे नूं कोई प्रॉब्लम आ रही हैगी तो वह प्रॉब्लम लई इहने इस परसन नाल गल करनी है जो कि है सेल्स डिपार्टमेंट का इंप्लॉय। ये है सेल्स डिपार्टमेंट का हैड मैनेजर। जे इन्हें इस बंदे नाल गल करनी हैगी तो वह किवें गल करूगा, सारे नालों पहला ये बंदा जो है ये आपदी प्रॉब्लम लैके जाऊगा आपदे हैड कोले। फ्यूल कहते कि आ जो बंदा है वह डायरैक्टली इस बंदे नाल जाके आपदी मर्जी नाल गल नहीं कर सकता। जदों इनू कोई प्रॉब्लम आ रही हैगी वह आपदी प्रॉब्लम लैके जाऊगा इस बंदे कोले जो कि इहदा हैड है। फिर इहदी परमिशन नाल ये जाऊगा टॉप लैवल मैनेजमेंट कोले। फिर टॉप लैवल की परमिशन नाल ये की करूगा, सेल्स डिपार्टमेंट के हैड कोले जाऊगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट की परमिशन नाल यह किहदे कोले जाऊगा, सेल्स डिपार्टमेंट दे विच काम करने वाले इंप्लॉय कोले आपदी प्रॉब्लम का हल लैने। मतलब कि किता हैगा, आपां इत्थे एक चेन क्रिएट कर रहेंगे अथॉरिटी ते कम्युनिकेशन दी, कि जदों तुसी ऑर्गेनाइजेशन दे विच कम्युनिकेट करना, अथॉरिटी ट्रांसफर करनी है, तो इत्थे कोई भी बंदा किसी भी बंदे नाल फ्रीली कम्युनिकेट नहीं करूगा, फ्रीली अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करूगा। वो किवें ट्रांसफर होगी, अथॉरिटी ते कम्युनिकेशन एक चेन के थ्रू दे विच होगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जो इन्फॉर्मेशन हैगी वो एक ऑर्डर ਦੇ ਵਿੱਚ फ्लो होगी। आपदी मर्जी नाल कोई भी बंदा किसी नाल भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪਾਥ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਚੇਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। तो तुसी इदां ही कम्युनिकेट कर सकते हो, तुसी डायरैक्टली इदां कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कि तुहानूं इदां इस पूरी चेन नूं फॉलो करके ही आना पऊगा। ये है स्केलर चेन प्रिंसिपल, जिहदे विच आपां की कर देंगे, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन ड्रॉ कर देना, यानी कि अथॉरिटी ते कम्युनिकेशन का एक पाथ प्रिस्क्राइब्ड कर देंगे, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग ही हर एक परसन अथॉरिटी ते कम्युनिकेशन ट्रांसफर कर सकता है। गल समझ आई? तो देखो की लिखा होएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच
ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਮੂਵਸ ਫਰੋਮ ਹਾਈਐਸਟ ਟੂ ਲੋਐਸਟ ਰੈਂਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਉੱਪਰੋਂ नीचे एंड वाइस वर्सा, उपरों नीचे या फिर नीचों उत्ते। जे इनू कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यह प्रॉब्लम लैके किदे कोले जाऊगा, ऊपर टॉप लैवल कोले, यानी मतलब आपदे ऊपर, फिर यह जाऊगा इहदे उत्ते। जे इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन थले भेजनी हैगी तो यह डायरैक्टली इत्थे इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता, यह पहला भेजूगा डिपार्टमेंटल हैड कोले, फिर डिपार्टमेंटल हैड दूगा यह इंफॉर्मेशन आपदे इंपलॉयज़। तो जो थोनू एक तुसी चेन क्रिएट कर देने उन्होंने आप कहने स्केलर चेन। तो फ्यूल के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच यह चेन क्रिएट होनी चाहिए हैगी। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, एक चेन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन फ्लो करनी चाहिए है। इहदे नाल की होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर दे विच फ्लो होगी, कोई भी किसी नाल भी इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर नहीं कर पाऊगा। गल समझ आई? हुण देखो एक ही हैगा, एक आप की कर रहे हैं लाइन नू एक प्रिस्क्राइब्ड मैथड फॉलो करके पूरा की कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। जे इस बंदे ने इत्थे पहुँचना है तो पहला यह इहदे कोले जाऊगा, फिर इहदे कोले जाऊगा, फिर इत्थों इत्थे आऊगा, फिर इहदी हेल्प नाल इत्थे पहुँचूगा। मान लो कि जे इहनूं बड़ा जरूरी काम है, जे अर्जेंटली इहने इहदे नाल गल नहीं की तो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन नूं लॉस हो सकता है। हुण फ्यूल ने तो आपां नूं कहता कि इदां इन्हें प्रॉपर इन्हां बंदियां दे थ्रू होके इस बंदे कोले पहुँचना है, अदरवाइज यह इहदे नाल डायरैक्टली गल नहीं कर सकता। बट जे मान लो कि जिहड़ी यह गल करना चाहुंदा हैगा वो बहुत जरूरी होवे ते जे वो जल्दी गल नहीं करूगा तो उहदे उत्ते जल्दी एक्शन नहीं लिता जाऊगा, थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन नूं लॉस हो सकदा है। फिर उस कंडीशन दे विच की होगा, तो उस कंडीशन का हल भी आपां नूं फ्यूल ने दिता हैगा। कि हल दिता हैगा उहदा आपां नूं फ्यूल ने, उहदा हल आपां नूं दिता हैगा फ्यूल ने गैंग प्लैंक। मतलब गैंग प्लैंक इज द एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन इन केस ऑफ अर्जेंसी। स्केलर चेन की कहती है कि पूरा आए पाथ फॉलो करके इन्हां बंदियां दे थ्रू होके ही तुसी इस बंदे तक पहुँच सकते हो। बट जे काम बहुत जरूरी हैगा, अर्जेंट काम हैगा, उस टाइम ते तुसी इस बंदे नाल कम्युनिकेट करना हैगा, तो तुसी उस सिचुएशन दे विच की फॉलो कर सकते हो, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक की हैगा कि जिवें हुण आ दोनों जिहड़े बंदे हैगे यह की हैगे सेम लैवल ते काम कर, ये दोनों सेम लैवल ते मिडल लैवल ते, ये दोनों की है लोअर लैवल ते काम करने वाले बंदे। तो उस कंडीशन दे विच जेडे सेम लैवल वाले बंदे हैगे वो डायरैक्टली आपस दे विच कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्होंने आह पाथ फॉलो करने की लोड़ नहीं हैगी जे कोई अर्जेंट सिचुएशन है। अदरवाइज तो थोनू इस पूरा पाथ फॉलो करके ही आना पऊगा। बट अर्जेंसी दे विच तुसी इस पाथ नू ना भी फॉलो करोगे, डायरैक्टली जे भी गल कर लेने होंगे तो भी चलूगा। तो ये जिहड़ी सिचुएशन हैगी इनू आपां की कह दिंदे हैगे गैंग प्लैंक, कि जिथे तुसी स्केलर चेन दा फॉलो नहीं कर रहे, स्केलर चेन नू फॉलो नहीं कर रहे, उसनू आपां की कह दिंदे गैंग प्लैंक। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आए नहीं हैगा कि तुसी किसी नाल भी अपनी मर्जी नाल गल करोगे, तुसी जिस लैवल ते काम कर रहे होगे उस लैवल ते ही काम करने वाले दूजे डिपार्टमेंट के इंपलॉय नाल तुसी गल कर सकते हो। यह है गैंग प्लैंक। स्केलर चेन ते गैंग प्लैंक समझ आ गया की हुंदे हैगे। हुण हैगे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्केलर चेन कि जे तुसी आपदी ऑर्गेनाइजेशन दे विच स्केलर चेन प्रिंसीपल नूं फॉलो कर दोगे तो उहदे नाल अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच की पॉजिटिव इफेक्ट्स होणगे। तो सब तो पहला है फ्लो ऑफ ऑर्डरली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है एक ऑर्डर दे विच मूव करूगी, फ्लो करूगी। फिर हैगे क्विक सोल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। जे मान लो कि अर्जेंसी हैगी तो तुसी गैंग प्लैंक तो फॉलो कर सकते हो, गैंग प्लैंक नू फॉलो कर सकते होगे तो उहदे नाल की होणगे जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैगे उन्हां दे क्विक सोल्यूशंस मिल पाएंगे। तो जदों भी नाले मान लो कि देखो आप की कर रहे हैं स्केलर चेन दे विच एक पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं, इहदे नाल की होगा सारे इंपलॉयज़ दे माइंड दे विच क्लैरिटी होगी कि जदों भी उन्होंने प्रॉब्लम आती कि उन्होंने किहदे कोले जाना हैगा, आपदे हैड कोले जाना हैगा। तो उन्होंने ये देखने की लोड़ नहीं पऊगी कि मैं किहदे कोले जावां, वो डायरैक्टली किहदे कोले जाणगे, आपदे हैड कोले जाणगे, तो इहदे नाल अपने प्रॉब्लम्स की होणगीਆਂ सॉल्व हो जाएंगे।
ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਏ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਕੈਲਰ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਕੁਇਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੱਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੈਲਰ ਚੇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, मतलब कि जो तुसी आपदे ऑर्गेनाइजेशन दे विच जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए उन्होंने फॉलो कर देंगे तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच की हैगा डिसिप्लिन मेनटेन हो जाऊगा। तो हुण देखो आ जो मैनेजर है वो आपदे इंप्लॉय नूं की कर रहा है, डांट रहा है, की कह रहा है बी ऑन टाइम। ये लेट आंदा है तो वो की कह रहा है उन्होंने कि टाइम ते आया कर। फिर वो कहता कि आपां नूं इस चीज़ की जरूरत की हैगी। हुण इनू आपदी स्कूल की एग्जाम्पल ना समझो, स्कूल दे विच जाण दा एक टाइम हुंदा हैगा, सुबह 8 बजे स्कूल लगूगा, 7 बजे स्कूल लगूगा, तो हर एक बच्चे ने उस टाइम ते स्कूल पहुँचना होंदा है। जे मान लो कोई टाइम फिक्स ना किया जाए, कह दें तुसीं आपदी मर्जी नाल जदों मर्जी आ जाओ, थोड़े स्कूल दे विच डिसिप्लिन मेनटेन हो पाऊगा, प्रॉपरली पढ़ाई हो पाऊगी। कोई भी जदों उहदा जी कीता मूँह चक के आ गया, प्रॉपरली पढ़ पावांगे आपां? नहीं पढ़ पाऊंगे। तो भी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जे थोड़ा कोई प्रॉपर टाइम नहीं होगा, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने होंगे, सारे आपदी मर्जी करी आंदे हैगे, तो अपना काम किवें चलूगा? तो डिसिप्लिन प्रिंसीपल दे विच आपां की करना हैगा, हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन दे विच बने होए हैगे उन्हां नूं फॉलो करना हैगा ताकि अपने काम प्रॉपरली हो पान। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल ऑल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट, जो भी थोड़ा इंप्लॉयमेंट का टर्म्स कॉन्टैक्ट होया सीगा थोड़े विच, ते जो भी थोड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है शुड बी ओबेड बाय बोथ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। हुण जिवें ओह इहनूं लड़ी जांदा है कि तू टाइम ते आया कर, जे ये आप लेट आवे फिर भी किहड़ा काम सही चलूगा? तो की कह रहे हैं हर एक बंदे नूं, चाहे वह टॉप लैवल ते, चाहे वह मिडल लैवल ते, चाहे वह लोअर लैवल ते, सुपीरियर है चाहे सबऑर्डिनेट है, हर एक बंदे नूं की करना चाहिए है आपदी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जिन्ने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपां क्रिएट किए हुए हैं उन्हां नूं फॉलो करना चाहिए है। तो उहदे नाल होऊगा कि जे तुसीं इह रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रैपूटेशन वधिया बनूगी। रैपूटेशन किवें वधिया बनूगी? तुसीं सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे, प्रॉपरली टाइम ते आने, प्रॉपर काम कर दोगे, काम वधिया होगा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रैपूटेशन वधिया हो जाऊगी। इनक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ इंप्लॉयज़। हुण जिहड़ा बंदा लेट आ रहा है वो की काम करके जाऊगा? टाइम ते आऊगा, टाइम ते काम करूगा, तो इहदे नाल की होगा? एफिशिएंसी इनक्रीज होगी। बैटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। हुण ये लेट आया नूं की हो रहा है? लड़ी जांदा है। हुण जदों ये लड़ूगा, ये प्रॉपर गुस्से च काम नहीं करूगा, ਇਹਦੀ ਵੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋਊਗੀ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं ਪਊਗੀ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੇਬਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। क्लीयर होया? की करना हैगा? डिसिप्लिन मेनटेन करके चलना हैगा ऑर्गेनाइजेशन दे विच। डिसिप्लिन किवें मेनटेन होगा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दोगे तो ਤੁਸੀਂ डिसिप्लिन मेनटेन कर सकते हो। ਅੱਜ ਦਾ अपना लास्ट, ਅੱਜ ਦਾ की प्रिंसीपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ही लास्ट प्रिंसीपल सेंट्रलाइजेशन एंड डीसेंट्रलाइजेशन। सब तो पहला दा सेंट्रलाइजेशन का की मतलब हुंदा है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब की हुंदा है? देखो थोनों मैं याद करावां, +1 दे विच तुसीं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पढ़ी सी। 3 तरह की इकोनॉमी हुंदी है ना, फ्री प्ले, मिक्सड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। किहड़ियां हुंदियां? फ्री प्ले ओह जिथे सारी आपदे मर्जी अकॉर्डिंग काम करदे हैगे। मिक्सड किहड़ी हुंदी हैगी? जिथे थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट दा हुंदा, जिथे थोड़ा मतलब गवर्नमेंट ते इंडिविजुअल्स करते हैगे मिल के काम करते। सेंट्रलाइज किहड़ी हुंदी हैगी? जिथे सिर्फ गवर्नमेंट दा कंट्रोल हुंदा हैगा, उस तरह की इकोनॉमी नूं आपां की कहने हैगे? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। तो सेंट्रलाइजेशन जो वर्ड है उहदा की मतलब हैगा? पावर जो है, सारी पावर डिसीजन मेकिंग दी ओह इक्को ही थां ते कॉन्सनट्रेटेड होना, इक्को ही थां ते पावर होनी, उन्होंने आपां की कहने हैगे? सेंट्रलाइजेशन। जिवें कि हुण आ जिहड़े निशान हैगे यह पावर नूं इंडीकेट कर रहे हैगे। तो हुण आ देखो ये इंप्लॉयज़ हैगे अपने ऑर्गेनाइजेशन दे विच काम करन वाले, ते यह की हैगा? मेन बंदा, हैड।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਪਾवर ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੰਪਲੋਈ सॉरी मेन बंदे को। वैसे एग्जाम्पल जो है ना स्कूल की एग्जाम्पल लीती गई है कि ये स्कूल का प्रिंसीपल है तो इस स्कूल के विच काम करने वाले टीचर्स है। हुण देखो इत्थे की हैगी जिहड़ी पावर हैगी इस एग्जाम्पल दे विच किहदे कोल हैगी सारी पावर प्रिंसीपल कोल है, टीचर्स कोल कोई भी पावर नहीं हैगी। तो आ जिहड़ी सिचुएशन होगी जिथे पावर जो है वो इक्को ही थान ते कॉन्सनट्रेटेड है, यानी कि इक्को ही बंदे दे हत्थ च है, इक्को ही बंदे या फिर इक्को ही लैवल ते हत्थ च हैगी, तो उसनूं कहने हैं कि आपां सैंट्रलाइजेशन। जिथे तुसीं की कर दिंदे होगे पावर्स नूं वंड दिंदे हो। हुण आ टीचर्स कोले पावर्स हैगी बट इहदे कोले पावर नहीं हैगी, मतलब तुसीं की कीती हुई एक बंदे कोले पावर नहीं हैगी, पावर की हैगी वंडी हुई है। इत्थे की पावर सिर्फ एक बंदे कोले है, तो जिथे पावर वंडी हुंदी हैगी अलग अलग बंदियां दे विच या फिर अलग अलग लैवल्स दे विच, तो उहनूं आपां की कह दिंदे हैगे डीसैंट्रलाइजेशन। पावर नूं वंडना डीसैंट्रलाइजेशन है, पावर सिर्फ इक्को ही जगह ते होनी वो की हैगी सैंट्रलाइजेशन। तो आ दो सिचुएशन हैगी, एक दे विच पावर सारी प्रिंसीपल कोल हैगी, एक दे विच पावर सारी टीचर्स कोल हैगी, प्रिंसीपल कोले कोई भी पावर नहीं हैगी। तो हुण फ्यूल आपां नूं की कहंदा हैगा, फ्यूल कहंदा है कि यार देखो आ भी सिचुएशन माड़ी हैगी ते तुहाडे वास्ते आ भी सिचुएशन माड़ी है। जे सारी पावर कल्ले प्रिंसीपल कोले होगी तां भी तुहाडा काम प्रॉपर नहीं होगा, ते जे सारी पावर टीचर कोले होगी प्रिंसीपल कोले कोई पावर नहीं होगी तां भी तुहाडा काम नहीं चलूगा। की होना चाहिए हैगा बैलेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच बैलेंस होना चाहिए हैगा। आए नहीं हैगा कि तुसीं सारी पावर वंड दो, आए नहीं हैगा कि तुसीं सारी पावर आपदे कोले रख लो। कुछ की करो, कुछ पावर आपदे कोले रख दो ते कुछ पावर वंड दो। हुण इहनूं जे आपां एग्जाम्पल ना समझिए, मान लो हर एक पावर प्रिंसीपल कोले हैगी, टीचर्स कोले कोई पावर नहीं हैगी। टीचर्स ने जे कुछ भी छोटे तो छोटा काम भी करना, छोटे तो छोटी चीज़ भी करनी है क्लास दे विच, ओहदी परमिशन आके प्रिंसीपल तो लैनी पैंदी है। मान लो कि टीचर्स ने मान लो पेपर डिजाइन करना है, तो पेपर किवें डिजाइन किया जाए वो भी उन्होंने कितों पूछना पऊगा, प्रिंसीपल तो पूछना पऊगा। हुण स्कूल दे विच किन्नियां क्लासां होंदियां, उन्होंने अड सैक्शन हो गए, किन्ने क्लासां दे पेपर बनणगे। हर एक टीचर जे आके प्रिंसीपल नाल कंसल्ट करूगा कि सर असीं पेपर इदां बनाइए, औखा बनाइए, सौखा बनाइए, आ चीज़ ऐड करिए, आ चीज़ माइनस करिए, तो प्रिंसीपल का काम कितना वध जाऊगा, प्रिंसीपल इन्ना कम्मां 'च ही रह जाऊगा। अगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन बारे किवें सोचूगा। तां की होना चाहिए, आ चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि सारी पावर थोड़े हत्थां 'च होवे। ते आ सिचुएशन इत्थे आपां इन्हां नूं वंडती, सारे डिसीजन से फ्रीली लै रहे हैं कि कोई डर नहीं किसी चीज़ का, तो वह भी चीज़ गलत है। हुण इत्थे की हो जाऊगा, टीचर्स आपकी मनमर्जी ज़्यादा करेंगे, प्रिंसीपल का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। तो फ्यूल कहता कि यार कोई इन्होंने दोनों जो सिचुएशनस तो कोई भी सिचुएशन वधिया नहीं हैगी। किहड़ी सिचुएशन वधिया होगी, आवली सिचुएशन जिथे कि कुछ पावर थोड़े को हैगी, की एरियाज जो हैगे क्रिटिकल एरियाज उन्हों की पावर थोड़े को, ओवरऑल कंट्रोल थोड़े को है, बट जो छोटे मोटे डिसीजन है काम करने लई वो की होने चाहिए है, वंडे होने चाहिए। जिमें कि आप अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसीपल पढ़िया सीगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उदों तक इंप्लॉय पूरा नहीं कर सकते जो तक वो की होगी सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं होगी। तो वही चीज़ तो यह हैगी कि सारी पावर आपदे कोले जे रख लांगे तां भी प्रॉपर काम नहीं होगा, तो जे सारी पावर वंड देंगे तां भी काम नहीं होगा। कुछ पावर जिन्नी जिन्नी इन्हां दी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी उहदे अकॉर्डिंग इन्हां नूं की कर दो, पावर वंड दो, तो बाकी पावर की हैगी आपदे कोले रखो। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन देयर शुड बी इफेक्टिव बैलेंस, की होना चाहिए इफेक्टिव प्रॉपर वधिया बैलेंस होना चाहिए। किहदे विच बैलेंस होना चाहिए बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ते डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच की होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। कितनी पावर थोड़े कोले रहूगी, कितनी पावर तुसी वंडोगे। वेयर एम्पलॉयज हैव पावर बट फाइनल अथॉरिटी लाइज इन दी हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इन्हां कोले पावर तो हुण हैगी कि यह डिसीजनस लै सकदे हैगे आपदे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, बट जो फाइनल अथॉरिटी हैगी वो किहदी होगी, प्रिंसीपल दी ही होगी। मतलब कि सारी पावर नहीं वो वंड रहे उन्होंने, वो सिर्फ कितनी पावर वंड रहेगा जो उन्होंने डिपार्टमेंट्स है उन्होंने रिलेटेड डिसीजनस लैन लई ही पावर वंडी जा रही हैगी, बट फिर भी फाइनल किते ना किते कंट्रोल प्रिंसीपल का भी होगा, चाहे उन्होंने कोल डिसीजन मेकिंग की पावर हैगी। क्लीयर होगी गल। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच की होना चाहिए, थोड़े कोल बैलेंस मेनटेन होना चाहिए।
ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਕਿਵੇਂ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੁਇਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਬਰਡਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈਡਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਸਮੂਥ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੇਲਰ ਚੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक जो है वो हैगा अपने को फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये दो टॉपिक जो है वो अपन नैक्सट वीडियो कवर करांगे। 14 प्रिंसिपल्स अपने हो गए। इन्हां 14 प्रिंसिपल्स दे विचों जे कोई भी डाउट होवे, कोई भी क्वेरी होवे, कमेंट सैक्शन च दस दिओ, आपां डिस्कस कर लांगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच।